हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। यदि आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, मान लो कि आप बैंक में तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो चाहे आप गांव में रहते हो या अपने रूम लेकर डेरा पे रहते हो, ठीक है, रूम लेकर डेरा पे रहते हो, तो वैसे फ्रेंड के साथ रहो जो आपके ही क्षेत्र में तैयारी कर रहा हो। जैसे मान लो कि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, एसआई का तैयारी कर रहे हो, तो वैसा रूम में फ्रेंड रखो जो खुद वो भी एसआई का ही तैयारी करता हो। ऐसा तैयारी करने से ना साथ में मिलके ज़्यादा मदद मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। जो तैयारी आपको दूसरे अटेम्प्ट में होनी चाहिए थी, वो पहले अटेम्प्ट में आपका तैयारी हो जाएगा, मतलब कि आप पास कर जाओगे, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। आपकी नौकरी लगने की जो टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बोलूँगा तो आप छोटी मुँह बड़ी बात समझेंगे। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। जितने ये सारे आप टॉपिक देख रहे हैं वो एक प्रकार से क्वेश्चन है, इसी से निकल कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहला नोट है हमारा कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था, और वे संस्थापक भी थे। क्या थे? संस्थापक भी थे बौद्ध धर्म का, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, बंगाल की तराई में, यानी कि नेपाल की तराई में, यानी कि कौन सा देश था? नेपाल, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, ठीक है। नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। तो गांव कौन सा था? लुम्बिनी, ठीक है। और कुल कौन सा था? शाक्य कुल था, ठीक है। इतना बात समझ में आया। आगे देखते हैं। अगला है हमारे कि इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। और वो किस वंश की थी? तो कुलीय वंश की थी, कुलीय वंश, याद रखिएगा। तथा इसके पिता का नाम सुधोधन था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध के, यानी कि गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। यानी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, यानी कि वो गुजर गई, ठीक है। मतलब स्वर्गवास हो गई। आई थिंक समझ गए होंगे। जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो जो उनकी माँ की बहन थी, यानी कि सिद्धार्थ की मौसी थी, जिनका नाम गौतमी था, उसने भगवान बुद्ध को पालन पोषण किया, ठीक है। इतना कहानी समझ में आ रही है। क्वेश्चन पे निकालते जाइएगा दोस्तों, फ्रेंड्स आप। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। तो 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का क्या हो गया था? शादी हो गया था, ठीक है। और जिनकी इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा हुआ, यशोधरा, ठीक है, हुआ। जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिम्बा, गोपा, बटकछना और मिलता है। मतलब कि यशोधरा का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। देखो, अलग ग्रंथ में जैसे बिम्बा नाम नाम रखा गया है, कभी कभी गोपा नाम रखा गया है, कभी बटकछना नाम रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आई थिंक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जो शादी जब 16 वर्ष की युवा में हुई थी, फिर इनका पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल, ठीक है। राहुल, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कौंडिन्य कौंडिन्य नाम ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। यानी कि जो किसने भविष्यवाणी की थी? कौंडिन्य नाम ब्राह्मण ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछ सकता है कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। यानी कि जब इनका जन्म हुआ था ना, तो पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि किसके द्वारा की गई थी? कौंडिन्य नाम ब्राह्मण के द्वारा, कि भगवान जो ये लड़का है, जो भगवान बुद्ध है, वो आगे जाकर महान साधु बनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। तो बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। कौन कौन सा? बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, साधु। अब देखो इसमें क्या होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति देख इनको क्या मतलब संदेश मिला होगा, क्या ज्ञान को प्राप्ति हुई होगी, किस क्यों प्रभावित हुए होंगे कि महात्मा बुद्ध। देखो, आई थिंक मेरे अनुसार अगर बुजुर्ग आदमी को अगर देखा जाए तो पहले भी क्या थे? जवान थे, ठीक है। तो हर एक चीज पुराना होता है, वो क्या हो गए? जवान से बुजुर्ग हो गए। तो हमें किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी वस्तु यहाँ पर अस्थाई नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं अस्थाई, अस्थाई नहीं है।
सारे के सारे क्या है, अस्थायी है, यानी कि कोई भी चीज़ जहाँ पर ठहरने वाला नहीं है, किसी चीज़ पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आई थिंक मुझे मेरे अनुसार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गौतम बुद्ध की यही हुई होगी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है बीमार व्यक्ति से क्या होता है कि मान लो कि आप स्वस्थ हो, अच्छे हो, मतलब हट्टे-काठे हो, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बलवान होता है, स्वस्थ होता है, दूसरे पे धाक जमाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, आप भी स्वस्थ हो तो बीमार भी हो सकते हो, आपने घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? हमें शांत एवं संयम से रहना चाहिए। मृत व्यक्ति से क्या होता है कि देखो, सारे ये तीनों चीज़ों से एक ही चीज़ निकल के आती है, तो आप हमें देखो मृत व्यक्ति से होता है कि देखो आप यहाँ पे पैसा-पैसा कर रहे हो, ये फेम चाहिए, वो नेम चाहिए, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, कि कोई भी चीज़ हथियाने के लिए या अपने खूब सारा पैसा बट रहे हो, उस पैसे को बटोरने के लिए दिन-चार के मेहनत कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लड़की के पीछे, चाहे जो भी जैसे भी, तो मृत व्यक्ति वो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अंत में छोड़कर चले जाओगे, ठीक है? लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंत में छोड़कर सब कुछ चले जाना है खाली हाथ। तो यहीं से आई थिंक समझ में आई होगी, आई थिंक मेरे अनुसार। अब देखिए ये साधु, साधु से क्या होता है, साधु एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से मृत आदमी के बराबर है। मान लो कि कैसे समझते हैं, साधु मतलब क्या, सन्यासी, उसने सब कुछ अपना त्याग दिया है। तो जो सब कुछ अपना त्याग देता है वो क्या कहलाता है, सन्यासी कहलाता है। वो भगवान के माने लीन हो गया है, वो अब यहाँ जो हो रहा है इस दुनिया में ना, उसको समझ रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं, वो तपस्या करके यही समझ रहा है। तो उसी को तो महान आदमी बोला जाता है, साधु, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध सिद्धार्थ, यानी कि बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। यानी कि उनकी शादी कब हो गई थी, उनकी शादी हो गई थी आपको 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है? 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है? लेकिन जब वो शादी ब्याह में जब उलझनों में पड़ गए, तो उनको लगा था भाई ये सब तो बहुत बड़ा कर्मकांड है, ये सब क्या है, सब सब फालतू चीज़ है, जो भी उनको लगा होगा, लेकिन उन्होंने सांसारिक समस्या से यहाँ पर लिखा भी है, सांसारिक समस्याओं से ये राजा थे, इनके पास बहुत पैसा था, ऐसी बात नहीं है, ये राजा के पुत्र थे, तो सांसारिक समस्याओं से दूर हो गए और ये गृह त्याग कर दिया, ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बुद्ध धर्म ने जब गृह त्याग किया तो बौद्ध धर्म में से क्या कहा गया, तो इसमें एक ऑप्शन होगा महाभिनिष्क्रमण का, तो यही टिक कर करिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं कि बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो देखिए गृह त्याग जब किए और शिक्षा ग्रहण की, तो ये जाहिर सी बात है कि अलार कलाम तो पहले गुरु बन चुके होंगे, है ना? तो गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है? अलार कलाम यहाँ पर लिख भी दिया है, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया, ठीक है? अब आगे देखते हैं, बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र करम पुत्र थे, यानी कि बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे, राजगीर के रुद्र करम पुत्र थे, ठीक है? ये द्वितीय गुरु रह चुके हैं, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की, जिन्होंने देखते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पे कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। तो बुद्ध ने उरुवेला एक नामक है, वहाँ पे कौंडिन्य, यानी कि जो कौंडिन्य यहाँ पे नाम समझ में आया, यहाँ पे देखिए ना, आपने देखा होगा कौंडिन्य क्या बोलते, भविष्यवाणी की थी शायद, हाँ भविष्यवाणी की थी, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी, है ना? तो यहाँ पर कौंडिन्य कोई साधु होंगे, अन्य साधु होंगे, तो उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ क्या किए थे, वहाँ पर तपस्या किए थे महात्मा बुद्ध ने, ठीक है? बहुत कठिन तपस्या किए होंगे आई थिंक। अब देखिए बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अब अगला है कि महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल एवं अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, यानी कि निरंजना को फल्गु कहा जाता है, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अरे भाई साहब, महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल एवं अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या की, वैशाख पूर्णिमा के,
यानी किस वर्ष की 35 वर्ष की आयु में? तो वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल पेड़ के नीचे किस नदी की नीचे पीपल पेड़ के नीचे किस नदी के पास? तो निरंजना नदी के पास तट पर इन्हें क्या हुआ? ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भगवान बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्ति हुई। आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इसको ऊपर कर लेते हैं इसे, देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो ज्ञान जब प्राप्त हो गया ना 35 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में, तो उन्होंने घर को छोड़ा था, है ना। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। देन उसके बाद में इन्हें 6 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? कठिन परिश्रम किया, तपस्या किया अपने साथियों के साथ उरुवेला नामक स्थान पर। देन उसके बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। तो बोध गया वो स्थान कहलाया, ठीक है। बोध गया कहाँ है? तो ये सासाराम, और जो सासाराम से जो पटना का रूट है उसमें बोध गया पड़ता है, सासाराम है ना, उसे डेयरी कॉन्सन पार करते हुए। आई थिंक समझ गए होंगे। आगे कुछ नहीं है दोस्तों, इतना ही था वीडियो में। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी चीज़ सीखा हमने कि भगवान बुद्ध क्या थे, मतलब कि इनके संस्थापक थे बौद्ध धर्म की। जन्म में 563 में हुआ था। ये सब सारी चीज़ें हमने सीखा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।